हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू चार्ट की बात एपिसोड नंबर 4। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इन्वेस्टिंग स्किल, इन्वेस्टमेंट इज़ एन आर्ट। तो मैंने ये चैनल काफ़ी दिनों पहले शुरू की थी, लेकिन बीच में मैंने कुछ कारणवश इसको बंद रखा था, और क्यों बंद रखा था इसका भी कारण मैं आपको चार्ट के साथ ही देना पसंद करूँगा। तो आइए चलते हैं हम चार्ट की ओर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, इंडेक्स के साथ। तो इंडेक्स को अगर हम देखना चाहेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के साथ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे, वो भी ट्रेंड लाइन के साथ। अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इस 11 अप्रैल को 11 अप्रैल को हमने इसको ब्रेकआउट किया था, फिर अच्छे से रिटेस्ट किया। अब हम कप एंड हैंडल के साथ, आप इसको बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, बट इसको अब हम देखते हैं तो कप एंड हैंडल के साथ हमने इसको भी ब्रेकआउट दिया है। आप देखेंगे ऐसे और ऐसे। तो ये जो ब्रेकआउट था ये इस लेवल पे था, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ ये अपना व्यू शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल था, ये मैं हमेशा कहता था आप लोगों से कि 17860 ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंट है। तो उस रेसिस्टेंट को हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्रॉस किया है, 17 से 800 और 860 को। तो अब अगला रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, अगला सपोर्ट क्या हो सकता है, अगला मूव क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी में। तो एज पर चार्ट जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है कि अब मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। ये कौन सा लेवल है? मुझे लगता है मार्केट जो है इस लेवल को एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए। ये लेवल, तो ये लेवल हो गया आपका 18266 टू 18200। तो ये अपना क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो हम लोग इस पे राइट करते हैं रेसिस्टेंस 240, 18 240 टू 18 तो मुझे लगता है कि ये अपना एक अभी रेसिस्टेंस बनेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे कभी भी इसको टच करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट फिर से डाउन साइड रैली लेगा। मुझे लगता है यहाँ ओपन करके यहाँ टच करेगा, फिर जाके जिगजैग करके ये लगता है अप होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो वेट ओवर हो चुका है, वो इंतजार खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अब जो भी मार्केट डिप्स आता है, कोई भी डिप आता है, तो ये बाय ऑन डिप्स मार्केट लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम अगर आप देखेंगे तो एमएसीडी जो है अपना पॉजिटिव होने की ओर है वीकली चार्ट पे। वीकली पे ही हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं, तो वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो एमएसीडी काफ़ी दिनों के बाद ये पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो हम उसके थ्रू, मैं उसी के सहारे ही बोल रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं जो देखता हूँ चार्ट पे मुझे जो समझ में आता है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट इस लेवल पे आना चाहिए, और ये सपोर्ट भी मैं आपको मेंशन करके दूंगा। जो सपोर्ट होता है वो है 18860 टू 18, सॉरी 17860 टू 17800। सपोर्ट अपना जो है 18860 टू 800, ये एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट जोन एक बार टच होना चाहिए। टच होने के बाद ही जो है ये मार्केट इसको ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस लेवल को हो सकता है। तो ये अपना कौन सा टारगेट हो सकता है अगला? 18880। तो जब भी इसको हम क्रॉस करते हैं और वीक इसके ऊपर क्लोज देते हैं, अगर क्लोज ही इंपॉर्टेंट है कि 280 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तो क्लोज देने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हमें 1880 दिख सकता है, ये हाई चांसेस है। तो निफ्टी ये है कि मुझे लगता है कि अगर कल परसों यहाँ पे अगर टच करता है तो एक रिटेस्ट होना चाहिए, इस लेवल को रिटेस्ट
होना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको भी देखिए, जब ब्रेक किया उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक किया। तो मुझे अभी लगता है कि अभी भी जो सिनेरियो अपना होना चाहिए वो इस लेवल को ऐसे टच करेगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद ये इस लेवल पे ब्रेक करना चाहिए। तो आपको निफ्टी कभी भी नीचे मिलता है तो निफ्टी पे बाई कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए जो मैंने काफ़ी बार मेंशन किया था, 18570, सॉरी 17570। तो ये मेजर सपोर्ट है अपना, इसको भी मैं मार्क कर दूंगा। मेजर एस यू पी फॉर शॉर्ट टर्म 17500 टू, सॉरी 17560 टू 520, 17560 टू 17540, इसको हम मेजर सपोर्ट मान के चलेंगे कुछ वीक्स के लिए। तो जब तक ये लेवल होल्ड है आप आराम से बाई ऑन डिप्स कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इस लेवल पे बैंक 20, सॉरी निफ्टी 20 बाई कीजिए। निफ्टी 20 बाई करने के बाद निफ्टी का मजा लीजिए। तो ये तो था निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि आप देखिए निफ्टी, इसका जो मंथली एमएसीडी है, मंथली एमएसीडी भी पॉजिटिव है। वीकली एमएसीडी की बात अगर हम करते हैं, वीकली एमएसीडी भी काफ़ी वीक्स के बाद पॉजिटिव हुआ है। और डेली में तो अभी हम देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है कि कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए मूव? बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। जो रेसिस्टेंस है वो है ये ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा जो है 43,600 टू 43,500। तो ये एक रेसिस्टेंस का काम यहाँ करना चाहिए इसमें भी। और मुझे लगता है कि जब यहाँ आता है तो आपको जो भी प्रॉफिट, यहाँ जो भी कुछ पोजीशन यहाँ पे लिया हुआ है बैंक में उसको दे के सेल, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये भी वैसे ही रिटेस्ट करना चाहिए कौन से लेवल को, ये एक इसका रेसिस्टेंस था कुछ दिनों के लिए। और ये एक इसका यहाँ पे रेसिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया। तो मुझे लगता है कि ये भी ऐसे ही रिटेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, वैसे लगता है कि यहाँ से ये रिटेस्ट करेगा, हो सकता है ये भी रिटेस्ट करे पैनिक में, उसके बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो कभी भी ये जो लेवल है मैंने मार्क करके देता हूँ 41,800 सपोर्ट, 41,800 टू 41,720। जब भी इस लेवल पे आपको दिखता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप आराम से बाई कीजिए। और बाई ऑन डिप्स में रखिए इस पे, क्योंकि निफ्टी मुझे लगता है कि कुछ महीनों के लिए तो एटलीस्ट आप बाई ऑन डिप्स वाले मेथड पे ही काम कीजिए। एज बिकॉज काफ़ी महीनों के बाद, काफ़ी वीक्स के बाद एमएसीडी इसका ग्रीन हुआ है। तो ये दो था इंडेक्स। इंडेक्स अभी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है इस लेवल पे। तो मैंने आपको जो बताया था शुरू में कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बन गया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बुल्स रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को अभी 15 से 18 महीने में पैसा मार्केट ने बना के नहीं दिया है। तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है, वेट इज़ ओवर। और अगले, अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन अभी कुछ महीनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। और ये जो लेवल मैंने निफ्टी पे मार्क करके दिया था वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये तो था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम देखेंगे और एक सेक्टर है, वो है एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी। तो ये देखिए, ये निफ्टी एफएमसीजी जो है ये ऑल टाइम हाई पे है, जहाँ की बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो इससे क्या हम देख पाते हैं कि निफ्टी के मामले में, निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एफएमसीजी काफ़ी स्ट्रांग है। तो एफएमसीजी ये देखिए, यहाँ पे एफएमसीजी मैंने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था जब ये क्रॉस हुआ था। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। अब निफ्टी में क्या दिखता है हमें एफएमसीजी में?
एफएमसीजी में इसने अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, तो कोई भी डिप आता है एफएमसीजी में इस लेवल पे, ये बाय ऑन डिप्स है, मतलब 46,200 अगर आपको दिखता है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,400 आराम से एफएमसीजी सेक्टर में बाई कीजिए। इसमें कोई भी स्टॉक आपको अच्छा दिखता है आप ढूंढिए और उस पर आप आराम से पैसा बना सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं स्टॉक की ओर। स्टॉक में मैंने फ्राइडे को रिकमेंड किया था आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अभी चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी मंथ्स के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। ये जो लेवल है ब्रेकआउट का, इसने काफ़ी मंथ्स के बाद ब्रेकआउट दिया है। अभी 132 पे क्लोज किया, तो मुझे लगता है कि अब इस पे भी आप पोजीशन आराम से बना सकते हैं। मेरा पहला स्टॉक होगा आरईसी लिमिटेड, जिस पे आपको करना चाहिए बाई नियर 128 टू 125, 130 टू 125. SL should be near this low, that is 112. या हम 110 का लो रखेंगे, सेफ साइड करते हैं 110, और टारगेट जो होगा वो है टारगेट जो होगा अपना वो है 163। तो यहाँ पे हम टारगेट लिखते हैं 163 प्लस, ये अपना टारगेट होगा आरईसी में। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो आरईसी लिमिटेड का, जो कि 34,000 करोड़ है, 20,000 के ऊपर है, तो ये 20,000 के ऊपर जो भी कंपनी है वो लार्ज कैप में आता है। तो आप हम आरईसी पे ले सकते हैं, आरईसी पे एक बिट ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है बैंक से, क्योंकि बैंक अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और जो बैंक होगा वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देखिए आप, मुझे लगता है एक्सिस बैंक अगर जब भी आपको ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर अगर एक्सिस कभी भी आपको क्लोजिंग देता है किसी भी दिन, 900 के ऊपर क्लोजिंग होता है, बाई एक्सिस बैंक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 829 फॉर द टारगेट ऑफ, इसका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 828 माइनस 290, 28 माइनस 290। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 948, उसके बाद 1366। only is close above 900 by near 900 to 880 SL, आप इसको SL रखिए 820। और टारगेट जो मैंने आपको बताया 1366। तो ये एक बेट आप इस पे ले सकते हैं, अच्छा बैंक है, इस पे अच्छा ब्रेकआउट आया है, अगर ब्रेकआउट इसके ऊपर आता है तो जाके बाई कीजिए। MACD इसका भी अभी ग्रीन ही है। तो ये एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक मेरा एक्सिस बैंक का रहेगा, तो इस पे आप आराम से बाई करके पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बताऊंगा वो है एमटार टेक्नोलॉजी। मैंने इसको पहले भी कवर किया था एक बार, और आज मैं फिर से इसको कवर करना चाहूँगा। एमटार में भी अगर आप देखेंगे वीकली काफ़ी दिनों के बाद ये जो लेवल है इसको क्रॉस करने का कोशिश किया है, बट अभी तक कर नहीं पाया है। तो कभी भी इसके ऊपर वीकली क्लोज होता है 1821 के ऊपर, तो 1830 के ऊपर जब भी आपको दिखता है आप इस पे बाई कीजिए। तो मैं इस पे भी आपको आपको बना के देता हूँ, एनी क्लोज, एनी वीकली क्लोज above 1830 by near
1822 1780, the stop loss of 1580 और टारगेट जो इसका आएगा वो है अपना, जो टॉप है 2500 का टारगेट 2525। तो ये इसका एनी वीकली क्लोज एबव 1830, आप इस टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। अगर हम इसका फंडामेंटल वैल्यूएशन थोड़ा अगर देखते हैं एमटार का, तो आपको समझ में आएगा कि एमटार टेक्नोलॉजी का वैल्यूएशन भी बहुत बढ़िया है। इससे आपको बाई करने में कॉन्फिडेंस मिलता है। तो देखिए 5,000 करोड़ की कंपनी है, डेट टू इक्विटी बिलो 1 है, तो बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 20.6 है, सेल्स ग्रोथ 26.2 है लास्ट 5 ईयर्स का, प्रॉफिट भी 42.8% है, मार्केट कैप टू सेल्स एबव 10 है 11.7, प्राइस टू बुक वैल्यू एबव 9-10 के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी है, आप यहाँ पे इसका पूरा स्टडी कर सकते हैं क्या करती है कंपनी। अगर एमटार की बात करेंगे, हम फाइनेंशियल देखेंगे, थोड़ा फंडामेंटल अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि देखिए ओवर लास्ट 5 ईयर्स रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द रेट ऑफ 26.66 वर्सेस इंडस्ट्री 9.13 पे ग्रो कर रहा है रेवेन्यू, और इसने 26.66 पे किया है। तो ये एक अच्छा साइन है। मार्केट शेयर्स भी इसने अच्छा बढ़ाया है लास्ट 5 ईयर्स में, 0.19 से 0.38 किया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैंने एमटार को भी कवर किया है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीक नए स्टॉक के साथ।